है जो कुछ भी जानकारी आपको मिल रही हो अब आप अपडेट करें। खबर ये आ रही है। जी राजीव, जब बच्चों ने अंदर के अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ 5 मिनट पहले ही पुलिस जो है अंदर के हिस्से में पहुंची है और बातचीत करके, क्योंकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि ये दिमागी मरीज कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचा दे, तो इसलिए जो है बड़ी ही सहूलत के साथ जो है पुलिस अंदर पहले बातचीत कर रही थी और फिर अंदर के हिस्से में पहुँची। अंदर के हिस्से में पहुँचने के बाद इस आरोपी को जो है हिरासत में लिया। गिरफ्त में लेने के बाद जो अंदर बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को पुलिस अपने साथ लेकर बाहर निकली है। अभी की ये जानकारी मिली है। हालांकि इससे अभी भी पूछताछ जो है पुलिस थाने ले जा रहे हैं ताकि जो है इससे पूछताछ की जा सके कि मामले की असल वजह क्या है और क्या ये वाकई दिमागी मरीज है, इस बात की पुष्टि हो सके। हालांकि अब तक जानकारी में जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया तो ये पुलिस से भी जो है हुज्जत कर रहा था, पुलिस से भी जो है बहस कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यह कहा है कि पहले आप जो है इन बच्चों को रिलीज करें, फिर उसके बाद आप हमारे साथ चलें। आपकी क्या परेशानी है या क्या दिक्कत है, आपने ये कदम क्यों उठाया, इसके बारे में आपसे पड़ताल की जाएगी। फिर उसके बाद कई पुलिस वाले, कुछ सिविल ड्रेस में जो लोग थे वो अंदर के हिस्से में और दूसरी तरफ से भी कुछ लोग दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन तब तक जो है जो फ्रंट गेट से जो है जो पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे थे वो इससे बातचीत करने के बाद इसे हिरासत में ले लिया और जो बच्चे हैं इन सारे बच्चों को भी जो है पुलिस ने इससे रिलीज कराया। अब इस बच्चों के बयान और इसका बयान, बच्चों को भी जो है लेकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं ताकि जो है बच्चों के बयान के आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि ये अच्छी बात रही है राजीव की जो है पुलिस ने बहुत ही जल्दी मामले को टैकल कर लिया और बहुत जल्दी बातचीत से मामले को हल करके इस तक पहुंची है, क्योंकि संभव है कि 15-20 बच्चे थे और ज़्यादा समय अगर होता तो हो सकता है कि ये कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाता। इसलिए पुलिस ने बातचीत करके मामले को बहुत जल्दी हल करके इसे ना सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उन सारे बच्चों को महफूज जो है बाहर निकाला। अब जो है राजीव इन सारे लोगों को जो है पुलिस थाने ले जाया जा रहा है ताकि बच्चों से अंदर की असल सूरत हाल क्या रही है और इसने क्यों ये किया है, ये सारी बात बच्चों से और इससे भी पूछी जा सके और उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी राजीव, वाकई यहाँ पर यह भी बात हो सकती है कि बच्चों के साथ कुछ इसने ऐसा तो नहीं किया जो शोषण के किसी रूप में भी सामने आता हो या बच्चों के साथ कुछ इसने गलत कोई व्यवहार तो नहीं किया है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी संगीन है। ये शख्स अगर यहाँ पर कोई बड़ा, सुनिए जिसको हिरासत में लिया है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं। और ये मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर।
इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं। शाहिद अंसारी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायद ये शख्स जो बातें कह रहा था वो बातें विक्षिप्तता के दायरे में आती तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सोच समझ के कह रहा था, शब्दों का चुनाव मानसिक रूप से विक्षिप्तता को दिखाता नहीं है कि मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा था कि आग लगाएगा और बच्चे उसमें जल के मर जाएंगे। इसका मतलब ये एक गंभीर कदम है। जी राजीव, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने जो है ये बात स्पष्ट की है कि सारे बच्चे जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जैसा कि हमने पहले बताया है। अब आपको मैं बता दूं कि आपने जो बताया है कि हाँ बातचीत से इसके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, या इसकी बातचीत से जो इसका तरीक़ाकार रहा है ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई दिमागी मरीज़ है। इसकी बातचीत और इसके जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी तरह का दिमागी मरीज़ है। पुलिस ने भी जो है अभी इसको हिरासत में लिया है, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोपी का जो मकसद क्या रहा है, इसका मोटिव क्या रहा है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जानकारी में ये बात सामने आई है कि उसकी कुछ समस्याएं हैं जो उस सिस्टम को लेकर है, उस सिस्टम को लेकर क्या समस्याएं हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि जो सवाल हैं, इसके क्या सवाल रहे, ये बातचीत अभी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो बहुत ज़्यादा महज 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अहम बात ये रही है कि जिन बच्चों को जो है इसने बंधक बनाया था, इन बच्चों को जो है छुड़ा लिया गया है। किसी बच्चे को अब तक कोई तकलीफ या किसी भी तरह की दिक्कत की जैसी बात सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस ने जो है इस आरोपी को हिरासत